हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से इकाई 3, जैसे कि मैंने कल आपको करवाया था, इकाई 3 जो है हमारी चल रही है। इकाई 2 जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और ये कंप्लीट आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब वहां जाके इकाई 2 देख लीजिएगा, जहाँ आपको संपूर्ण टॉपिक जो है मिल जाएगा। और इकाई 3 की ऊपर जो है मैंने आपको टॉपिक बता दिया था, जिसमें मैंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, ये टॉपिक करवाया था। इसके अलावा हिंदी प्रचार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान, ये तो टॉपिक मैंने आपको यहाँ करवा दिए थे। आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा मेरा गला बैठ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक था, ये वाला आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे। तो यहाँ आपको मिल रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तब भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इकाई 3 है। इसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सॉरी ये प्लेलिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। वहां भी आपको, जब आप जाएंगे, देखिए मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा दूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए यहाँ पे यूनिट 4 है। फिर यहाँ पे रामचरितमानस का जो भी मैं करवा रही हूँ, फिर यहाँ पे यूपीएचएससी इकाई 9। तो कुछ इस प्रकार से मैंने अलग अलग इकाइयां जो है बना रखी है। यूजीसी नेट की है, यूपीएचएससी इकाई 8। तो ऐसे ही करके जब आप जाएंगे तो इकाई 3 भी आपको मिल जाएगा और उसमें आपको ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट मिल जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लेती हूँ और जो हमारा टॉपिक है मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है राष्ट्रभाषा आंदोलन, यानी कि राष्ट्रभाषा कौन सी थी? हिंदी। हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो कौन कौन सी ऐसी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के विकास में, हिंदी के लिए जो है अपना योगदान दिया, अपना कार्य किया? तो यहाँ देख सकते हैं नाम, मुख्यालय, स्थापना और इसके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज, इसके मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता, और स्थापना हुई थी सन 1828 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज बम्बई है 1867 और आत्मारंग पांडु। आर्य समाज बम्बई 1875, दयानंद सरस्वती। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ आगे देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी अड्यार चेन्नई में 1882 ईस्वी, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट एवं मैडम एच.पी. वेलेस्की के द्वारा। इसके अलावा सनातन धर्म सभा वाराणसी 1895 ईस्वी, पंडित दीनदयाल शर्मा। भारत धर्म महामंडल 1902 में जो है नाम परिवर्तन हुआ था रामकृष्ण मिशन के नाम से, बेलूर में, और 1897। और रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद। अब ये तो थे धार्मिक संस्थाएं। अब बात करेंगे हम इसकी साहित्यिक संस्थाएं कौन सी है। साहित्य के क्षेत्र में जो है कौन कौन सी संस्थाएं जो है हिंदी के विकास के लिए बनाई गई, अपनाई गई। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए चीजें वही है, थोड़ा सा अगर आइडिया ठीक ढंग से लगे तो आप सब अच्छे से कर सकते हैं। तो कौन से? नागरिक विचारणी सभा वाराणसी 1893 ईस्वी, और इसके संस्थापक थे त्रयी कृष्य श्याम सुंदर दास, ये रहने दीजिए आप, श्याम सुंदर दास देखिए, और राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, और प्रथम सभापति इसके थे मदन मोहन मालवीय। आगे है
गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 ईस्वी, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद 1927 ईस्वी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो इसका पुराना नाम है, इसके बाद बदलकर इसका नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ और इसका जो जगह है वो चेन्नई 1927 ईस्वी, हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 ईस्वी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी। तो ये सब संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के पीछे जो है अपना योगदान दिया, हिंदी के लिए अपना कार्य किया। और देखते हैं महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे 1937 ईस्वी, बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938 ईस्वी, असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 ईस्वी, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना 1951 ईस्वी, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ 1964 ईस्वी। चलिए आगे और देखते हैं। इसके बाद है नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975 ईस्वी। तो ये सारी जो संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के पीछे अपना योगदान दिया, हिंदी के लिए जिन्होंने अपना कार्य किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी तक तो आपने देखा कि तो ये वो थे धार्मिक संस्थाएं कौन सी है और साहित्यिक संस्थाएं कौन कौन सी थी हिंदी साहित्य को लेकर। अब बात करते हैं व्यक्तियों की कि राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति। सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में कौन कौन थे? सबसे पहले बंगाल, तो हिंदी के लिए महापुरुष कथन, हिंदी किसी के मिटाने से मिट नहीं सकती। तो हिंदी के बारे में ये कथन कहा था चंद्रबली पांडे ने, जो कि बंगाल से थे। तो कौन कौन से व्यक्तित्व ने, कौन से व्यक्तियों ने जो इसमें हिस्सा लिया और हिंदी के विषय में उनके क्या कथन थे, यहाँ आपको यही देखने को मिलेगा। अगला है हे भव्य भारती ही हमारी है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। ये कथन था मैथिली शरण गुप्त जी का। चलिए आगे लेते हैं। आगे है जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह अवश्य ही पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा नहीं ठहर सकती। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिंदी भारतवर्ष के हृदय देश स्थित करोड़ों नर नारियों के हृदय और मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा है। ये बात हिंदी के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। आगे है हिंदी को गंगा नहीं बल्कि समुद्र बनना होगा। ये बात कही थी विनोबा भावे ने। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के विरोध का कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदी को संस्कृत के विच्छिन्न करके देखने वाले उसकी अधिकांश महिमा से अपरिचित है। ये बात कही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे है इसके अलावा जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उनके नाम आप देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तरुणी चरण मिश्र, राजेंद्र लाल मित्र, राजनारायण बसु, भूदेव मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य होंगे। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा था
अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने कहा है, यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में इस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है, और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है। फिर इसके बाद में रामानंद चटर्जी, सरोजिनी नायडू, शारदा चरण मित्र, आचार्य क्षिति मोहन सेन, इन्होंने कहा है, हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृति का राजस्व यज्ञ समझता हूँ आदि। तो ये सारे थे जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र से कौन थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र के जिन व्यक्तियों ने अपना इस आंदोलन में भागीदारी दी वो थे बाल गंगाधर तिलक। यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं, यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं एक राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान राष्ट्रीय भाषा का राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। अतः यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। अन्य व्यक्तियों में है एनसी केलकर, डॉक्टर भंडारकर, वीडी सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, काका कालेलकर। तो ये सारे हैं जिनका महाराष्ट्र से हिंदी भाषा के प्रति योगदान रहा। अब पंजाब से किन किन का योगदान रहा नाम भी देख ले। तो पंजाब से लाला लाजपत राय, श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, आगे देखते हैं गुजरात से किन किन का योगदान रहा, किन किन व्यक्तित्वों का हिंदी के क्षेत्र में योगदान रहा। दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो है ही कि हिंदी को तो पहले से ही राजभाषा इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने कहा। अब दक्षिण भारत से किन किन व्यक्तित्वों का योगदान रहा, चलिए इस विषय पर देखते हैं। सी राजगोपालाचारी, टी विजय राघवाचार्य। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सर्वाधिक योग्य दिखाई पड़ती है। आगे है नाम है वो है सीपी रामास्वामी अय्यर। इन्होंने कहा है, देश के विभिन्न भागों में निवासियों के व्यवहार के लिए सर्व सुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के लिए साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। अनंत शयनम आयकर, इनका कहना है, हिंदी की उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थक भाषा। इसके अलावा एस निजलिंगपा ने कहा है, दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। चलिए आगे लेते हैं। आगे कहा है रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने, जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। अगर आप मतलब राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो आपको राष्ट्रभाषा से भी प्रेम होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य व्यक्तित्व थे वो थे केटी भाष्यम, आर वेंकटराम शास्त्री, एन सुंदरैया। इसके अलावा अन्य मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी का प्रहरी जो है वो कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, सेठ गोविंद दास आदि।
ये सारे व्यक्तित्व हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ अलग प्रकार से मैंने कॉलम रूप में लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हिंदी आंदोलन से शुरू जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं वहां आप देख सकते हैं। ब्रह्म समाज कलकत्ता 1828 ईस्वी राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज बम्बई 1867 ईस्वी आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज बम्बई 1875 दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे लेते हैं। है वही टेबल के फॉर्म में है तो आपको देखने में आसानी होगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी अडियार मद्रास 1882 ईस्वी कर्नल एस.एच. ऑलकट एवं मैडम वरास्की। फिर है देखिए बाकी जो आप पढ़ते हैं वो है एनी बेसेंट, लेकिन संस्थापक के रूप में आप देख सकते हैं। सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1902 में इसका नाम जो है परिवर्तन किया गया। वाराणसी 1895 पंडित दीनदयाल शर्मा। रामकृष्ण मिशन बेलूर 1897 विवेकानंद। चलिए आगे लेते हैं। अब यहाँ पे जो है साहित्यिक संस्थाएं इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिया है। नागरी पिचारनी सभा, फिर ये जो है संस्थापक जो है, संस्थापक में इसके त्रयी यानी 3 लोग थे। 1893 ईस्वी काशी वाराणसी, तो इन त्रयी में थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और इसके प्रथम सभापति थे 1910 ईस्वी, प्रथम सभापति थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसके बाद यहाँ जाता है गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 ईस्वी, बिहार पटना 1921 ईस्वी, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद 1927, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1927, हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी। ठीक है, कई बार उन चीजों को मैं रिपीट इसलिए कर देती हूँ, कई बार होता है कि कई बार छूट जाते हैं तो मैंने इसलिए अलग से दे दिया है। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1937। इसके अलावा बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938 ईस्वी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 ईस्वी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1951 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अखिल भारतीय हिंदी संस्थान 1900 नई दिल्ली 1964 ईस्वी, नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975 ईस्वी। ठीक है, ये साहित्यिक संस्थाएं हो गई। चलिए ये सारे अब आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से व्यक्तित्व का योगदान है, कौन कौन से व्यक्तियों का योगदान है, कौन से साहित्यिक क्षेत्र का योगदान है और कौन कौन से धार्मिक क्षेत्रों का हिंदी भाषा के प्रचार में आंदोलन में किन किन का योगदान है। ये तो संपूर्ण टॉपिक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, और कोई कमी रह गई हो तो वह भी कमेंट करिएगा ताकि उस कमी को भी सुधारा जाए। क्योंकि देखिए कई बार प्रयास की जाती है लेकिन कुछ चीजों के अभाव में कई बार चीजें गलत भी पहुंच जाती है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।